बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे सादिकाबाद का, जहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेहत दौर इक़दाम उठा लिया। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील्स आवाम की दहलीज पर तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचा दी गई। प्रोग्राम का मकसद शहरियों को घर बैठे इलाज, मुआवजे, मुआयने, बुनियादी टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त सहूलियात फराहम करना है। सैयद चिराग भट्टी साबिक जनरल काउंसलर की बैठक पर चीफ मिनिस्टर क्लिनिक की आमद, जहां माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों खवातीन और मरीजों का मुआयना किया, बुनियादी टेस्ट किए और मुफ्त अद्वियात फराहम की। हामिला खवातीन का खुसूसी मुआयना, अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मुहैया की गई। सैयद चिराग अहमद भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दाम को सराहा। कहा, ये एक काबिल तहसीन कदम है कि हुकूमत पंजाब आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रही है। इन्होंने साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद शफीक और इनके साहबजादे अजहर शफीक का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से ये मोबाइल क्लिनिक इनके इलाके में पहुंचा। मैसी से खबर शामिल करते चलें, जहां पर थाना सदर विहाड़ी की हदूद में कत्ल की वारदात का वाकया पेश आया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में पेशेवर मुलाकात के बाद वापस मोहम्मद अल्ताफ, बशीर अहमद और मोहम्मद रफीक कौम शेख के हमरा मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर आते हुए थाना सदर विहाड़ी की हदूद चक 53 डिब्बी के नजदीक नया करमपुर रोड पर पीछे से मोटरसाइकिल 125 पर 3 नामालूम अफराद ने फायरिंग किया, जिससे मोहम्मद रफीक कौम शेख मौका पर ही हलाक हुआ। पुलिस मौका पर पहुंच गई, लाश और गोलियों के खौल कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब आपको बताएं तो डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की ज़ेरे सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मानसून की बारिशों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एसआर अली बंगलिश की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ रेस्क्यू 1112 महकमे सेहत, महकमे तालीम, महकमे आपाशी, लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इजलास से खिताब किया। कहा, मुमकिन बारिशों से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों की मुशावरत से पेश की कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है। इन्होंने हिदायत जारी की कि नशीबी इलाकों की निशानदेही करके वहाँ के रहायशियों को बर वक्त आगाही दी जाए, तमाम दस्तयाब वसाइल जोए कार लाकर शहरियों को मुश्किलात से बचाया जाए। इनका ये भी कहना था कि निकासी आपके निसाब में पाई जाने वाली खामियों को पूरी तौर पर दूर करें और तमाम बरसाती नालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि पानी की रवानी मुतासर ना हो। अगर कहीं कोई रुकावट या मसला दरपेश हो तो फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि शहरी इलाकों में पानी जमा ना होने पाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में रेस्क्यू 1112 का किरदार नहायत अहम होगा, ताहम तमाम महकमों को मजबूत अंदाज में भी काम करना होगा। अब आपको बताएं तो तमाम इरिगेशन डिपार्टमेंट कोहाट की जानिब से तमाम नहरों और डैम्स में नहाने पर पाबंदी के हवाले से बोर्ड्स को नस्ब कर दिया गया है। एसआर अली बंगलिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली की हिदायत पर एक्शन इरिगेशन कोहाट नवीदुल्लाह खटक ने कोहाट इरिगेशन डिवीजन की हदूद में आने वाले तमाम डैम्स और नहरों में नहाने, कश्ती रानी या किसी भी किस्म का दाखिला सख्ती से ममनू करार दे दिया। इस जिम्मे में महकमा आपाशी की जानिब से तमाम मुतल्लिका मकामात पर वाज़ेह वार्निंग बोर्ड से नस्ब कर दिए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। महकमा आपाशी ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा, ये पाबंदी आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर लगाई गई है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। हुक्काम ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को इन खतरनाक मकामात के करीब जाने से रोकें, कानून पर अमल दरामद में ताउन करें। उकाड़ा से बताएं, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान डीसी ऑफिस तशरीफ लाए। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और डीपीओ राशिद हिदायत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का इस्तकबाल किया। दोनों अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। जिला इंतजामिया के अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डीसी ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में मुख्तलिफ महकमों से राब्ताकारी और जिला भर की मॉनिटरिंग के बारे में भी तफसीलन ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और दीगर अमूर की अंजामदही के लिए मॉनिटरिंग का अमल इंतहाई जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वाज़ेह अहकामात जारी किए। कहा, कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग और महकमों से बरवक्त राबताकारी के लिए असर अंदाज में काम किया जाए। कोटरादा किशन का रुख करते चले, जहाँ पर वापटा वालों की हरधर्मी के बायस आवाम का जीना दुश्वार हो गया। 12 से 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अनवार हक की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कोटरादा किशन में वापडा वालों ने 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग करना शुरू कर दी। आवाम का गर्मी से बुरा हाल। लोगों का कहना है कि दिन में 6 घंटे से 8 घंटे और रात में 4 घंटे से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर, किसान या किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले पेशावर रात की लोड शेडिंग से नींद ना पूरी होने की शिकायत करते भी नजर आते हैं। जहाँ पर दूसरे हजरात परेशान है, वहीं पर ताजर हजरात ही परेशान दिखाई देते हैं।
पत्तों की का रुख करते चले, जहां पर पुलिस की जानिब से मनशियात कोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करने पर शहरियों ने पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद नासिर और एसएचओ थाना सदर पत्तों की मनशियात कोशों के खिलाफ कार्रवाई, शहरियों ने खराजे तहसीन पेश किया। हबीबाबाद पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद नासिर और एसएचओ थाना सदर पत्तों ने टीम के हमरा बदनामे जमाना मनशियात फरोश लतीफ जो कि 3 किलो चर्च लेके जा रहा था। पुलिस चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद नासिर ने बर वक्त कार्रवाई की और भारी मिकदार में 3 किलो चर्च पकड़कर मुकदमा दर्ज किया, जिस पर अहले इलाका डीपीओ कसूर ने पुलिस चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद नासिर को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद नासिर ने कहा कि हबीबाबाद में मनशियात का खात्मा और क्राइम को कंट्रोल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मोहम्मद नासिर का मजीद ये भी कहना था कि जब तक मैं हबीबाबाद से क्राइम को कंट्रोल ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। कसूर का रुख करते चलें, जहां पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से अब मीटिंग का इनेकाद किया गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे मोहतरम राना सिकंदर हयात खान वजीर बराए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की हिदायत पर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अख्तर के साथ तालीमी मामलात, तुलबा को दरपेश मसाइल और इनके शिकायत के अजाले, लैपटॉप की तकसीम और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग। पहले फेज में यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के 268 काबिल तुलबा को राना सिकंदर हयात खान वजीर तालीम पंजाब और मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लैपटॉप्स मिले। 282 तुलबा ने पहले फेज में होनहार स्कॉलरशिप हासिल की, जबकि फेज 2 में 200 से ज्यादा तुलबा ने होनहार स्कॉलरशिप हासिल की। राना सिकंदर हयात खान और मरियम नवाज शरीफ की तालीम के हवाले से अंतक काबिशों को भी खूब सराहा गया। इस्लामाबाद का रुख करते चलें, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात में सियासी कारकुनान की जानिब से शमूलियत का सिलसिला जारी है। इरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक जाहिर लतीफ सुलहरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोऑर्डिनेटर आजाद कश्मीर, मुमताज सियासतदान और तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली चौधरी रफीक नैयर और वजीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट की पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में शमूलियत। आजाद कश्मीर के सियासी समाजी रहनुमा कोऑर्डिनेटर जाहिर लतीफ सुलहरिया का मजीद कहना था कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं, जिसमें सियासी उमूर के इंचार्ज चौधरी रियाज के हमरा फरियाल तालपुर से कराची में मुलाकात हुई। दोनों मेंबरान असेंबली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के असेंबली में अरकान की तादाद 17 हो गई है। अहमदपुर ईस्ट का रुख करते चलें थे, जहां पर सदाम हुसैन और इसकी वालिदा ने अन्य 24 न्यूज़ एचडी से गुफ्तगू की और अपनी रावदात बयान की है। इसी हवाले से देखते हैं एजाज अहमद की ये खुसूसी रिपोर्ट। बीबी जी सरोया बीबी क्या था तो नाल? मेरे नाल थिया पे जुल्म। अच्छा मां, मैं बेवा औरत हां। सही। मैं बेवा औरत नु फना कर सटे ने। कौन है मक्की ने फना की तो? मैं को फना कीते हमीद खिच्ची। वल्दिया तो दा अकबर अली। मां दी मता बीबी। ओदा जेड़ा है बेटा है। ते मैं को जेड़ा ना पुलिस नाल ते कोई आवाम नु गड्डियां हानी हाईएस दियां भरी होईयां। ते पुलिस दियां गड्डियां लैडियां सारी मत कुरान मेला कीता, मेरा कुरान मेला ने हटा दिता ने पिछु ते असा नहीं मने ने तेरी कई गाल पिछु मडियां चा मेरियां भुका मारियां ने तले मैं को धिक्के दिते ने। मैं बेवा औरत को फना कर सटे ने। हमीद खिच्ची मैं को ने बर्बाद कर दिते। हम पुलिस बुलाते में जी हां पाले से हुकूमत जी हम पहुंचे हैं थाना हेडर के हदूद में। 32 मोड़ स्टाफ मारूफ स्टाफ है यहाँ का। यहाँ एक कुछ मेहरबानों ने अदलिया को भी झूठ मारा, पुलिस को भी झूठ से सारा लेते हुए इनकी अपनी खानदानी बहुत ज़्यादा जद्दात थी, उसने कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस हमरा लेके कब्जा किया इन्होंने। अब पूछे कि मुतरासिन से वो क्या कहते हैं। ये क्या ना थोड़ा सदाम से क्या हुआ आपके साथ? अच्छा कौन है वो? अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है। आपका नाम सदाम हुसैन फर्द क्या है आपका? वहाँ क्या लिखा है इन्होंने? अदलिया को भी झूठ मारा उन्होंने। सामने देखें उन्होंने भी इकबाल का मेरे बात का नाम जी कौम बनाई है इन्होंने यहाँ के दाद पोता। अच्छा दालपुर बनाई है। जब इनका नाम मोहम्मद सदाम है, बद बरियाम है। जब इन्होंने अदालत में दावा तैयार किया है, उन्होंने लिखा है मोहम्मद सदाम हुसैन बद इकबाल कौम दाद पोतरा सकना बस्ती पुशा मौजा जमाल चन्नड़।
جبکہ ان کا 32 DNB کا ریشی ہے یہ. ان کا نام محمد صدام ولد فریام ہے. جبکہ عدلیہ کو بھی دھوکہ دیا ہے. انہی کاغذوں کی اسنا پہ انہوں نے آ کے پولیس کو بھی مس گائیڈ کیا ہے اور قبضہ کر دیا انہوں نے. ایسی بات ہے. آپ کا کہیں گے اس کے بارے میں؟ فیصل آباد سے بتائیں جہاں پر چوہدری رئیس اکبر باجوہ کی جانب سے چک جمرہ کی تنظیم کا دورہ کیا گیا. چوہدری راشد ہاریوال جج کی رپورٹ کے مطابق ناظم انجمن طلبہ اسلام ضلع فیصل آباد برادر چوہدری رئیس اکبر باجوہ نے تحصیل چک جمرہ کا تنظیمی دورہ کیا. انجمن طلبہ اسلام کے کام کو تحصیل چک جمرہ میں منظم انداز میں شروع کرنے کے لیے دوستوں کی مشاورت سے برادر احمد باجوہ تحصیل ناظم چک جمرہ، احسن عدیل جنرل سیکرٹری چک جمرہ اور محب باجوہ جوائنٹ سیکرٹری چک جمرہ نامزد کر دیے گئے. گھوٹکی میں زاداری پر حملہ، پولیس نے سبیل امام حسین علیہ السلام کو روند ڈالا. میر محمد کی رپورٹ کے مطابق نیو بس اسٹینڈ گھوٹکی کے باہر ہر سال لگنے والی امام حسین علیہ السلام کے سبیل پر اس بار ظلم کی انتہا. پولیس نے SHO قابل بھائیوں کی قیادت میں نہ صرف سبیل پر دھاوا بولا بلکہ علم پاک، پانی کے برتن، نیاز کے گلاس اور مقدس سامان الٹ پلٹ کر تباہ کیے. بتایا گیا کہ یہ وہی سبیل ہے جو برسوں سے باعزت، پرامن اور محبت سے لگائی جا رہی تھی. یہ سبیل پر حملہ نہیں، یہ عقیدے، مذہبی آزادی اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کے جذبات پر وار ہے. شیعہ علماء کا شدید احتجاج جاری. پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد کے صدر طارق شاہ جاموڑ کی جانب سے کھلی کچہری لگائی گئی. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ علی احمد راجپوت سے. جی بالکل، آج صدر حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی اور MNA NA 218 جناب سید طارق شاہ جاموڑ صاحب کی جانب سے جاموڑ ہاؤس حسین آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر سید طارق شاہ جاموڑ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن علی شاہ جاموڑ صاحب نے حیدرآباد کی عوام سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ پیش آنے والے مسئلے مسائل سنے اور ان کے تمام تر مسئلے مسائل جلد از جلد حل کرانے کی یقین دہانی دلائی، جس پہ وہاں پر موجود لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور سید طارق شاہ جاموڑ صاحب اور حسن علی شاہ جاموڑ صاحب کے کام کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور نعرے بھی بلند کیے. اور وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے حیدرآباد کی عوام کو سید طارق شاہ جاموڑ صاحب اور حسن علی شاہ جاموڑ صاحب جیسے رہنما دیے. جی ڈیرہ اسماعیل خان کا رخ کرتے چلیں جہاں پر دریائے سندھ میں پانی کا لیول بڑھ گیا. سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں دریائے سندھ میں پانی کے بڑھتے ہوئے بہاؤ کے باعث کناروں کا کٹاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا. مقامی آبادی اور کھیتوں کو شدید خطرات لاحق. حکام نے ہنگامی بنیادوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی. اور اب خبر شامل کرتے چلیں گی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے، جہاں پر TB جیسے موسمی مرض میں مبتلا مریضوں کے فری معائنے کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا. علی احمد راجپوت کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد لطیف آباد UC 136 کے چیئرمین سلمان نور عالم اور جنرل کونسلر لالا بہروز خان نے اپنی UC 136 کے وارڈ 1 میں کیمپ لگایا، جہاں TB کے مرض میں مبتلا مریضوں کا فری معائنہ کیا گیا. فری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ادویات بھی دی گئی. اس حوالے سے UC 136 کی ٹیم اور وہاں پر موجود ڈاکٹرز نے گفتگو بھی کی. السلام علیکم، میں بہروز خان UC جنرل کونسلر، اور آج جیسے کہ یہ کیمپ ہم نے UC 136 میں ہم نے وارڈ 2 میں لگوایا ہے. یہ چیئرمین صاحب کی ہدایت اور کونسلروں کی اشتراک سے. یہ ڈوپاسائی ایک فاؤنڈیشن ہے، تو ان کا کام ہوتا ہے TB پہ کام کرنا، TB کے مریضوں پہ. تو جیسے کہ آج ہماری UC میں یہ کیمپ لگوایا ہے، تو اس میں یہ چیسٹ ایکس رے اور اس کے علاوہ بلغم کا ٹیسٹ اور فری ادویات بھی دی جا رہی ہیں. تو ہم ابھی تک جو خواتین زیادہ سے زیادہ یہاں تعداد خواتین کی دیکھی جا رہی ہے ہماری UC آفس میں، اور مردوں کی یہ تعداد تھوڑی کم ہے. باقی پیشنٹ اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہی ہے علی بھائی، اور پیشنٹ در آ بھی رہے ہیں اور علاج بھی کروا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیک بھی کر رہے ہیں ان کو، اور جن کو جو ضرورت ہے ٹیسٹ کی وہ ٹیسٹ بھی ہم یہاں سے فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. اور بلغم کا ٹیسٹ اور چیسٹ ایکس رے وہ سب یہاں سے الحمدللہ فری میں سہولت حاصل کر رہے ہیں عوام. میرا نام ہے ڈاکٹر سومار کھوسو اور میں پروونشل کوآرڈینیٹر ہوں دوپاسی میں. دوپاسی ایک آرگنائزیشن ہے جو سندھ میں ابھی TB پہ ہی کام کرتی ہے، اور TB کے مریضوں کو ہم ان کے ڈور اسٹیپس پہ جا کے سندھ کے مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں، اور حیدرآباد میں سے ایک ہے. اور یہ ہم TB کے مریضوں کا جو ہے نا ایکس رے کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کھانسی ہے یا کچھ ہے تو اس کا کریں، لیکن ہر بندہ جو آتا ہے ہمارے ہاں اس کا کرتے ہیں.
लेकिन उनमें से हम पॉपुलेशंस कुछ हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो डोपासी ऑर्गेनाइजेशन से है। जैसा कि आपको पता है कि डोपासी ऑर्गेनाइजेशन ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम कर रही है और हमें यहाँ के 136 के जो चेयरमैन हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे यहाँ चूड़ी वर्कर्स जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, चूड़ियों का काम होता है और लिहाजा इनमें जो है वो हम ये अलामतें देख रहे हैं, तो आप आके हमारे जो है वो इलाके में कैंप करें। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और कैंप जारी